अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों, अजीज़ों और मेरे चाहने वालों। 10 अक्टूबर आज का दिन दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंटर्निस्ट हूँ, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, एक फिजिशियन हूँ, जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। इसलिए बहुत औक़ात बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स डायरेक्टली फिजिशियन के पास रिपोर्ट करते हैं। इस मौके पर मैंने ये बहुत ही मुनासिब समझा कि मैं एक थोड़ा सा अपनी जो कम्युनिटी है, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ की एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि हेल्थ क्या होती है। जो मेडिकल में हमें पढ़ाई गई है हेल्थ की डेफिनेशन, दिस इज़ ए फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, यानी इंसान का फिज़िकली भी फिट होना, उसका ज़हनी तौर पे फिट होना और उसका सोशली यानी मेल मिलाप, रबत और दोस्त अहबाब और अपनी कम्युनिटी और मुआशरे में रवाबित, सोशलाइजेशन, ये तीनों कंपोनेंट हैं। अब इसमें अगर आप मेंटल हेल्थ को लें तो मेंटल हेल्थ, मेंटल यानी ज़हनी हालत। अब ज़हनी हालत, एक तो आप अगर इस खोपड़ी को देखें तो खोपड़ी में बाहर सर की बीमारियां हो सकती हैं, बोन की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रेन की बीमारियां हो सकती हैं जो कि ट्यूमर्स हो सकते हैं, फालज हो सकते हैं, मिर्गी हो सकती हैं, जो कि मोस्टली न्यूरोलॉजी या न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट डील करते हैं। लेकिन दरमियान में एक और चीज़ है जिसको आप ये कह सकते हैं कि माइंड यानी सोचों की बीमारी, सोचने की सलाहियत, सोचों का अंदाज़, अल्फाज का राबता, रबत, और इसके अलावा केमिकल्स, दिमाग के केमिकल्स में इम्बैलेंस होना। ये जो सोच की बीमारियां हैं उनको आम तौर पे साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं, और जो आपके केमिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसको साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ये वाली जो मेंटल हेल्थ है, या तो ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के ट्यूमर वगैरह भी कई दफ़ा एज ए एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अगर आप बेसिकली एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, साइकोसिस। तो साइकोसिस को अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम रियल वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। इंसान उसको परसीव करने से कासिर होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहा होता है। उसकी अपनी ही एक लॉजिक्स होती हैं, फॉल्स बिलीफ होते हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, और परसेप्शंस उसकी गलत हो सकती हैं। तो अब अगर इनको देखा जाए तो साइकोसिस के जो मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग अगर देखा जाए, तो साइकोसिस में सबसे कॉमन जो चीज़ है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं इसको। इसके अलावा स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, फिर आपके कुछ डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, फिर मेडिकल कंडीशन जैसे मैंने ज़िक्र किया, और ये मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो भी इस किस्म की अलामत कर सकती हैं। चलिए अब थोड़ा सा मतलब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अगर ये कहूँ कि शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, तो ये जो वर्ड है फेरीनिया के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये
इसका मतलब डायाफ्राम होता है जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, लेकिन इसका दूसरा मतलब माइंड भी है। माइंड यानी जहन, फरीनिया जहन को कहते हैं। और स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, यानी बटी हुई, तकसीम हुई, ऑर्गेनाइज नहीं है, गैर ऑर्गेनाइज हैं, सोच की बीमारी इसको कह सकते हैं आप। वसवसा और खब्त की बीमारी इसको कह सकते हैं। इंसान वहमी होता है, इंसान खब्ती होता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग ये आम तौर पे यूँ समझ लें कि ये शक्की मजाज होते हैं। ये इनकी अपनी ही एक दुनिया होती है, ये चीज़ों को अपने हिसाब से असेस करते हैं। ये कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कई दफ़ा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी कभार इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स होती हैं। मतलब बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा कई दफ़ा बिल्कुल ख़ामोश ही रहना पसंद करते हैं, तन्हा हो जाते हैं। कई दिन या हफ्ते एक ही जगहों पर बैठे रहते हैं, अपने खाने पीने और अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। तो दूसरों पर खाम खा के मतलब शकूक व शुबहात और एग्रेशन, और इनकी जो अपनी सोच होती है वो उसका एक अपना ही अंदाज़ होता है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया की जो है ना ये आम सिम्टम्स हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो इसमें आपने अपने जो भी मेंटल हेल्थ फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ही रब्ता करना पड़ता है। और वो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई अपने दिमाग का कोई सीटी स्कैन करके ऑर्गेनिक ब्रेन लीजन्स रूल आउट करते हैं अगर वो मुनासिब समझें तो, वरना इसका दवाइयों से इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये बीमारी आम तौर पे ये मतलब प्रोलॉन्ग बीमारी है, एक दायमी किस्म की बीमारी होती है। आम तौर पे इस तरह के जो ख़वातीन और मर्द हजरात होते हैं उनकी ज़ाती पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है। शादी के बाद सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब सी रहती है। इसके अलावा एक मिक्स डिसऑर्डर होता है जिसमें स्किज़ो अफेक्टिव होता है, यानी अफेक्ट का मतलब मूड होता है। तो कई दफ़ा मतलब एक ऐसी टाइप होती है जिसमें मूड बड़ा डिस्टर्ब और स्प्लिट होता है। कभी पल में तोला पल में माशा, कभी भड़क उठे, कभी जो है ना चुप रह गए। तो ये भी इसकी एक टाइप है। तो और अगर नफ्सियाती बीमारियों में या मेंटल हेल्थ डिजीज़ में, अच्छा इसमें एक और मैं जैसे जिक्र किया कि मेडिकल इलनेस होती है, तो कई दफ़ा मेडिकल इलनेस के अलावा एक और कॉमन वजह होती है ड्रग अब्यूज़ या नशे की वजह से भी ये वाली इस किस्म की अलामात आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जहन में रखना चाहिए। और दूसरे कुछ जो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपका ये एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है कि मूड का बाइपोलर होना, कभी तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाना और कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। तो ये मूड स्विंग्स कह सकते हैं कि कई दफ़ा वो मैनिया होता है और कई दफ़ा डिप्रेशन होता है, कई दफ़ा मायूस होते हैं और कई दफ़ा यूफोरिक और बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा जनरलाइज्ड एंजाइटी न्यूरोसिस कॉमन है, और ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग एडिक्शन है। ये जो कॉमन 3-4 हैं बीमारियां। बाकी ऑफ कोर्स फिजिशियन तो एक टेम्परेरीली थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने जो मेंटल हेल्थ फिजिशियन से ही रब्ता करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में बाज़ औक़ात लोग इसको साया या बाहर दियाँ चीज़ां या जन्नात या इसका चीज़ें समझ के तो आमलों पीरों फ़कीरों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। मैं उनसे मना तो मतलब
خدا کے کلام سے میں منع نہیں کرتا، لیکن پہلے آپ اپنے مینٹل ہیلتھ فزیشین سے ضرور رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو وہ پراپر رہنمائی کر سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔